बछिंदरपुरी पर इतनी सारी धाराएं लगाई, पुलिस ने धाराएं लगाई, जज ने डांटा। हम पे इतनी धाराएं लगाते हैं। हमने गुजर यादव झगड़ा था, हमने फैसला करवाया 19 धाराओं में हम पे। और किसने मुकदमा दर्ज किया? एसएसपी सुधीर कुमार ने, जो ये कहता था कि सर्वेश सिंह जो एमपीएफ का समधी हूँ, डीजीपी का समधी, सर्वेश यादव एमपी का साधु और योगी जी के परिवार का व्यक्ति हूँ। 19 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सभी गुंडे क्या दूसरों, अगर दो आदमियों की लड़ाई हो जाए उनका फैसला करवाना गलत है? तो लॉ एंड ऑर्डर बनवाओ ना। हम मना कर रहे हैं क्या? जय माता दी मिटा के लॉ एंड ऑर्डर बन जाएगा? जय माता दी चलो हमने सबसे, फिर लॉ एंड ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, चलो भैया, आज से योगी जी के कहने से जितनी भी जय माता दी वाली गाड़ी है हम जाके योगी जी को दे देते हैं। भैया सोनू मेरी गाड़ी पे जय माता दी लिखवा और योगी जी को दे के आ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बन जाएगा। इससे गाड़ियों पे जय माता दी हटाने से लॉ एंड ऑर्डर बन रहा है। क्या हिंदुओं के बारे में क्या आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है? मुझे बताओ ना, आपत्तिजनक टिप्पणी उस तरह गुंडा लग जाएगा। इतने अपराधी हैं क्योंकि हफ्ता लगातार पहुंच रहा है, उन पे नहीं लगेगा गुंडा है। मैं पूरी लिस्ट दूं क्या? मैं मुसलमानों की पूरी लिस्ट दूं क्या योगी जी को? मैं दासना के लोगों की लिस्ट दूं क्या? बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की हत्या हुई थी, जिसने करवाई थी उसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस को देके आया था। जेल के सलाखें नहीं दिखा पाई है योगी जी की पुलिस। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था डॉक्टर वीएस तोमर, योगी जी की बिरादरी का था। वैसे तो साधुओं की बिरादरी नहीं होती, हमें पहली बार पता चला कि साधुओं की भी बिरादरी होती है, तो योगी जी की बिरादरी का था। मैंने पुलिस को सारे सबूत दिए थे, सारी जानकारी देके आया था। हुआ कुछ? उस पर नहीं गुंडा एक्ट लगेगा, गुंडा एक्ट लगेगा जय माता दी पर, है ना? लगा लो, चलो काट लो, अंत की जितनी काटनी अंत की काट लो सारी। कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहा है, माँ देख रही है, महादेव देख रहे हैं। मुझे कोई बैठक नहीं, मुझे कोई किसी से कोई बैठक नहीं करनी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं केवल अपने लड़कों से कहूंगा, मेरा सोशल मीडिया पे ये मैसेज पूरे भारत में जाएगा और हम सारे 10 तारीख को गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पे इकट्ठे पूरी ताकत लगाएंगे। पिंकी को भेज दो, मेरा कत्ल कर दो, हिस्ट्री सीट खोल दो सबकी। अब हिस्ट्री सीट हमारी खुलने को रह गई है ना? और गाजियाबाद का क्राइम खत्म हो गया। गाजियाबाद में क्राइम नहीं रहे। अब केवल हमारी 10-5 लोग जो अभी भी हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं जिहाद से, केवल हम ही रह गए हिस्ट्री सीट खोलने के लिए और कुचलने के लिए। बाकी सब यहाँ अमन चैन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सब शांति है। कोई 6 दिन तक लड़के का सिर फ्रिज में रखा रहा। मेरठ में खजूरी में दीपक त्यागी की हत्या हुई, 6 दिन तक सब लाश सिर काट के ले गए मुसलमान, 6 दिन तक फ्रिज में रखा रहा। योगी एक अफसर से पूछ तो ले कि हुआ क्या था। अनुराग त्यागी को धौलाना में भट्टी में दे दिया। सीसीटीवी कैमरे उखड़वा दिए पुलिस ने, 50 लाख रुपए लेके सीसीटीवी कैमरे उखड़वा दिए। कोई पूछने वाला नहीं मिला। परिवार के सिर पर पुलिस वालों ने सिर पे परिवार के बंदूक रख के जो समझौता करवाया। सब शांति है। हिंदुओं के मर्डर मुसलमान करते रहे। मेरठ में यश रस्तोगी को लाश में टुकड़ों में काट के भेजा। कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई उन्हीं की जो पकड़े जा रहे हैं, जो मर रहे हैं, सब गलती उन्हीं की निकाल रहे हैं। हिंदू नहीं, हिंदू बिल्कुल खत्म, हिंदू तो खत्म है भाई। खतरे को छोड़ो, एक बच्चा इनके परिवारों में तो क्यों था? मानसिंह हिंदू नहीं था? मानसिंह हिंदू नहीं था? एक महाराणा प्रताप को छोड़कर सारे राजा जो उसके चाहते हिंदू नहीं थे, वे सब हिंदू ही तो थे। हिंदू ही लाते हैं मुसलमानों का राज। गांधी हिंदू नहीं था क्या? नेहरू हिंदू नहीं था क्या? हमें कुचलने के लिए, मारने के लिए, क्योंकि अफसरों के पास जो पैसा जाता है, अफसरों के पास जो शराब जाती है, अफसरों को जो मीट खिलाया जाता है, अफसरों के पास जो औरतें भेजी जाती है, वो मुसलमान दलालों के द्वारा भेजी जाती है। अफसरों तक केवल मुसलमानों की बात पहुंचती है। वो मुझे और पिंकी को
केवल पिंकी और हम जैसे लोगों को केवल मुसलमानों की निगाहों से देखते हैं। स्वामी जी खड़े श्री जी महाराज, जूना अखाड़े के श्री महन खड़े श्री जी महाराज और स्वामी कमलगिरी जी महाराज, हम सारे साथ हैं इस बार। हर महादेव महाराज जी सब मरने को तैयार हैं। भाई कोई आंदोलन नहीं, पूरी जान लगाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। हमारे लिए अस्तित्व की बात है। आज पिंकी को मारेंगे, कल किसी और को मारेंगे, परसों किसी और को मारेंगे, फिर मेरा नंबर आएगा। हो सकता है मेरा नंबर इनसे पहले आ जाए। हमारे तो सबके नंबर इन्होंने तय कर दिए, सबके नंबर लगा दिए इन्होंने। भाई एक मिनट मीडिया, हमें मुसलमान जिहादी भी मारेंगे और हमारे सर पर जो इनाम है वो भी सबके सामने, लेकिन हम हंसते हुए मरेंगे। हम उन कायरों में से नहीं है जो अपने साथियों को छोड़ के भाग जाएंगे, कह देंगे जी नहीं हमारा आदमी नहीं है। मेरा एक भी बच्चा, पिंकी शेर है मेरा, मैं इसके सम्मान के लिए मर मिटूंगा। इसलिए हम आज इसी की ताकत पे, ऐसे जो लड़के हैं उन्हीं की ताकत पे, डासना के मंदिर में पुलिस ने नहीं बचा रखा हमें। आज जो भी कहेंगे गुरु जी मीडिया गुंडा बता रही है तो डूब का मर जाए मीडिया वाले। अगर पिंकी को गुंडा बता रहे हैं, डूब का मर जाए जो मीडिया वाले, हमें ना मीडिया के। अगर पिंकी गुंडा है ना भाई तो फिर शरीफ आदमी कोई नहीं हिंदुस्तान। शराफत की फिर शराफत की है क्या भाई, ये बता दो। फिर शराफत की अगर पिंकी गुंडा है फिर शराफत क्या, मुझे बताओ मेरे बच्चे। तुम हिंदू यार, मतलब अगर तुम गुंडा बता रहे हो तो फिर हमारी लड़ाई बेकार है। तुम हमारे बच्चे हो के अगर पिंकी को गुंडा बता रहे हो, भाई बताओ हम कहीं डूब के मर जाए। अगर तुम भी हमने क्या कोई पैसे का किसी का छीन लिया, कोई डकैती डलवा दी, किसी औरत का अपहरण कर लिया, बलात्कार कर दिया, क्या कर दिया जो गुंडा है? केवल ये कि अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, केवल इस्लाम के जिहादियों को ललकार रहा, केवल ये कि मूंछ पहना रखी है, बस मूंछ नीचे नहीं करी, इसके लिए गुंडा हो गया। बस धर्म के लिए लड़ने वाला आदमी गुंडा हो गया। कल को तुम्हारी बहन बेटियों को कौन, और एक बात बता रहा हूँ, पुलिस के भरोसे मत रहना। जब जरूरत पड़ेगी पुलिस तुम्हारे खिलाफ लिखेगी रिपोर्ट और तुम पे मुकदमा बनाएगी। पुलिस के भरोसे मत रहना। काम फिर भी पिंकी आना है, काम फिर भी वही शेर आने हैं जो जमीन पे लड़ रहे हैं। या मर्जी है तुम्हारी, कर कुछ भी लो भाई, हमें गुंडा बताओ, मरवा दो, पुलिस से मिलकर कुछ करो, तुम्हारी मर्जी है। मैं हिंदू समाज से सबसे कह रहा हूँ, तुम हमें मरवा के चैन लो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हेलो बोल तो दिया भाई आहत कैसे, मतलब मुझे बताओ आहत कैसे? अगर पिंकी ने ये कह दिया, क्या क्या आप मुझे बताओ आहत क्या कहा पिंकी ने? आप मुझे बताओ, फिर मैं उन शब्दों को बात करूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि देखिए कैसे हिंदुओं के लिए, देखिए हिंदुओं के लिए मैं तो पिंकी, हिंदू कौन, कोई हिंदू नहीं मिला, केवल पुलिस वाले आहत हुए हैं। केवल पुलिस वालों को आप हिंदू मानो या मुसलमानों का दलाल मानो, आहत केवल वे हुए हैं, बाकी कोई आहत नहीं हुआ है। पूरे थाने और जितने एसीपी डीसीपी हैं, ये सारे के सारे लोग मुसलमानों के हिसाब से काम कर रहे हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थानों के दलाल मुसलमान, जितने एसीपी हैं उनके दलाल मुसलमान, जितने डीसीपी हैं उनके दलाल मुसलमान, क्योंकि क्राइम पे कब्जा आज मुसलमान का है। सारे क्राइम पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे क्राइम पे कब्जा मुसलमान का है आज। नंबर 2 के सारे काम वही कर रहे हैं। हम थाने जा नहीं सकते, हमारी सुनने वाला नहीं रहा कोई भी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, योगी जी को हिंदू मध्य सम्राट कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की गाजियाबाद पुलिस पिंकी भैया पे गुंडा एक्ट लगा रही है। क्या इसकी जानकारी? जय हो योगी जी की, योगी जी हिंदू हृदय सम्राट योगी जी की जय हो, जय हो।
पिंकी को योगी जी भूल गए होंगे, वक्त याद दिला देगा कि पिंकी चौधरी कौन है। वक्त याद दिला देगा। योगी जी के लिए बहुत लड़े हम लोग। तो महाराज जी फलावा बांधना बंद कर दे, टीका लगाना बंद कर दे, अगर ये पुलिस नहीं तो। हाँ, ये पुलिस वाले यही तो चाहते हैं। क्या होगा इस बार? देखिए, पुलिस वाले यही चाहते हैं कि हिंदू जो है सब कुछ बंद कर दे। जो मुसलमान, अब एक मुसलमान बताओ जिस पे चालान किया गया हो, एक मुसलमान बता दो मुझे। हम हिंदू लोग हर चीज पूजा पाठ से करते हैं, गाड़ियों पे भी लिखते हैं, तो गाड़ी पे जय माता की लिखने पे इतना बड़ा बवाल पुलिस ने क्यों खड़ा कर दिया? देखिए, कारण ये है, देख भैया सुनो, आपकी समझ में नहीं आ रहा। पुलिस के पास इस टाइम जो भी पहुंच रहा है वो मुसलमानों से पहुंच रहा है। तनख्वाह हमारे टैक्स की, उसके अलावा जो भी पहुंच रहा है मुसलमानों से पहुंच रहा है। तो पुलिस उन्हीं की भाषा बोल रही है, उन्हीं के काम कर रही है, उन्हीं के काम आ रही है। बीजेपी के किसी विधायक, किसी सांसद से कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। जाके कहेंगे जी हमारे हाथ में कुछ नहीं। महाराज, बात तुम्हारी सही है, हम कुछ नहीं कर सकते, ना कोई विधायक ना सांसद। चाहो आप हमारे साथ चल दो, अगर एक विधायक एक सांसद हमें गलत बता दे तो बात रही। गुरुजी, क्या गाड़ियों पे धार्मिक चिन्ह लगाना अपराध है? हिंदू धार्मिक चिन्ह, केवल हिंदू धार्मिक चिन्ह लगाना अपराध है। थोड़े दिनों में जो है भगवा धारण करना अपराध होगा, क्योंकि भगवा सब गुंडे हो गए। मतलब आप गाड़ियों पर 707 लिखते हैं, केजीएन लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं, हाँ। केवल हिंदू चिन्ह नहीं लगा सकते आप इस पुलिस का। वरना मुसलमानों की गाड़ी अभी डांसने से 100 के फोटो खींच के भिजवा दो इन अधिकारियों के पास, जो एक का भी इन्होंने हटाया हो। नहीं, सारे मुसलमान एक श्रेणी में नहीं है, लेकिन जो मोहम्मद और कुरान पे विश्वास करते हैं वो मुसलमान सब एक जैसे हैं। जो मोहम्मद पे, क्योंकि कुरान में जो लिखा हुआ है, आज वो समय नहीं है, वरना कुरान में और मोहम्मद में क्या लिखा हुआ है वो किसी दिन आराम से बैठ के मेरे से समझना। मैं बताऊंगा कि कुरान आपके बारे में क्या कहती है और मोहम्मद ने क्या क्या करा है। ठीक है, आराम से बैठ के बताएंगे। तो जो उस पर विश्वास करते हैं वो एक जैसे हैं, बाकी जो नहीं विश्वास उन पे करते, ऐसे भी है, बहुत कम नहीं है। ऐसे मुसलमान भी 40% हैं पूरी दुनिया में, लेकिन सरकारें केवल कठमुल्लों का पोषण करती हैं। अभी जिस तरह तुष्टिकरण देखा गया है, जयपुर के अंदर जब कन्हैयालाल केरल की हत्या होती है तो राज्य सरकार केवल उसको 5 लाख अनुदान देती है, लेकिन अभी इकबाल नाम के जो रोड रेल में मारा गया था, कोई हत्या भी नहीं थी, एक दुर्घटना मारा गया, उसको राज्य सरकार ने 50 लाख रुपए दिया। यानी मुस्लिम तुष्टिकरण अब तक हो चुका है कि तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उससे लिप्त है। देखिए, जब हिंदू के लिए कोई बोलने वाला है ही नहीं, और जो हिंदू के लिए बोलेंगे उन पर गुंडा एक्ट लग जाएगा, उन्हें गुंडा घोषित कर देगा मीडिया भी और सरकार भी और पुलिस भी, प्रशासन भी। तो फिर हिंदुओं की दुर्गति होनी है भाई। 5 लाख मिल गए, ये भी सरकार का धन्यवाद दो, वरना सरकार कन्हैयालाल को अपराधी भी घोषित कर सकती थी कि जी इसने इस्लाम की तौहीन करी, नुपुर शर्मा का फोटो लगा के। अभी देखना, नुपुर शर्मा चुनाव आ रहा है, नुपुर शर्मा को भीख मांगने के लिए सारे में घुमाएंगे, यानी राजनीतिक मोहरा बनाएंगे नुपुर शर्मा। नहीं, अभी देखो, उसको छोड़ दिया मरने के लिए, अब अपने फायदे के लिए सब कुछ करेंगे भाई। हर स्थिति में लड़ेंगे, हर तरह से लड़ेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। पहले 10 तारीख की तैयारी कर ले, 10 तारीख के बाद जो भी होगा देखा जाएगा। मरने को तैयार हूं, अपने बच्चों के लिए, अपने शेरों के लिए बिल्कुल मरने को तैयार बैठा हूं। पुलिस की जितनी बंदूकें हैं सारी हम पे निकाल दो, सब कुछ देखेंगे, जो भी है सब देखा जाएगा।